तो मूवी की फर्स्ट सीन में हमें काफ़ी आगे का समय दिखाया जाता है, जहां हर चीज़ काफ़ी मॉडर्न और एडवांस है, जहां आसपास की सभी चीज़ एआई है जो इंसानों की हर काम करने में मदद करेगी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। अब हम रेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके घर के हर एक चीज़ एआई है, जो रेचल को बताती है कि तुम्हारी घर के सभी चीज़ एकदम ठीक है और तुम भी एकदम फिट हो। अब रेचल ऑफिस जाती है। यहाँ हमें पता चलती है रेचल भी एक एआई मशीन्स बनाने वाली कंपनी में काम करती है। रेचल के हस्बैंड जो कि एक साइंटिस्ट है जो पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करती है, उसने एआई के मदद से अपने घर में बहुत सारे पौधे उगाई थी। अब रेचल एक मीटिंग में होती है जहाँ रेचल की टीम ने एक नया एआई बनाया था जो आग जैसा दिखता था। वो इंसानों के लिए एज ए एडवाइजर काम करने वाला था। अब मीटिंग के बाद रेचल की बॉस उसे बुलाती है। वो उसे बताती है कि वो पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अब उसे प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन प्रमोशन देने से पहले वो उसका फैमिली प्लान पूछता है कि क्या वो फैमिली एक्सटेंड करना चाहती है, तो रेचल मना कर देती है। लेकिन उसकी बॉस बताती है कि मैं नहीं चाहती कि प्रेगनेंसी के कारण तुम कोई भी लीव लो, क्योंकि तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, तो मैं तुम्हें एक दूसरा ऑप्शन सजेस्ट करती हूँ। वो उसे एक आर्टिफिशियल वूम सेंटर का नंबर देती है। यह आर्टिफिशियल वूम्स की मदद से बेबीज पैदा किया जाता है। अब रेचल वहां जाती है और अपना नाम ऐड करती है। अब कुछ टाइम बाद रेचल को वहां से कॉल आती है कि उनके लिए एक यूट्रस अवेलेबल है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो ये बात अपनी फ्रेंड एलिस को बताती है। एलिस पार्टी प्लान करती है, लेकिन रेचल बताती है कि उसने ये बात अपने हस्बैंड एल्वी को नहीं बताई है, क्योंकि अभी भी वो नेचुरल वर्ल्ड से चीजों को कनेक्ट करता है। उसे एआई वाली चीजें पसंद नहीं है। अब रेचल अपने एक एआई वाली थेरेपिस्ट के पास जाती है। वो बताती है कि एल्वी को एक नेचुरल बर्थ चाहिए जहां मैं एक बेबी को जन्म दूंगी, तो एआई बताती है कि यहाँ पे नेचुरल जैसी कोई भी चीज नहीं है। रेचल अब एल्वी को सारी चीजें बताने वाली होती है, लेकिन एल्वी परेशान था क्योंकि अब लोगों को नेचुरल चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो रेचल एल्वी को कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे वो वूम सेंटर जाती है जहां हम इसके ओनर लिंडा को देखते हैं। वो इनको एक कैप्सूल दिखाती है जिसमें 9 महीनों तक बच्चों की ग्रोथ होती है। वो ये भी बताती है कि कैप्सूल में जो बच्चे हैं उन्हें खाना कैसे दिया जाता है। अब लिंडा रेचल को बताती है कि तुम्हें एक डिपॉजिट फी भरनी होगी, तो रेचल कुछ टाइम चाहती है क्योंकि पहले उसे एल्वी को सब बतानी है। अब वो घर आके एल्वी को सब बताती है। ये सब सुनकर एल्वी को बहुत ही बुरा लगता है। इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा भी होता है, लेकिन रेचल एल्वी से माफी मांगती है और कहती है कि हमें एलिस और उसके हस्बैंड से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी आर्टिफिशियल वूम के मदद से ही बेबी पैदा किया था। तो अब ये दोनों एलिस से मिलने जाते हैं, जहां एलिस का पति उन्हें आर्टिफिशियल वूम को कैरी करते हुए दिखाता है। एल्वी इन सारी चीजों से बहुत हैरान होता है। घर आके वो रेचल को बताता है कि मैं ये फैसला इतने प्रेशर में नहीं ले सकता, तो रेचल कहती है कि तुम एआई थेरेपिस्ट से बात कर लो। अब एल्वी एआई थेरेपिस्ट के पास जाता है, पर वहाँ उसका बहस हो जाता है, तो वो वहाँ से चला आता है। अब रात को एल्वी को समझ आता है कि रेचल ये सब कुछ अपने परिवार के लिए ही कर रही है, तो अब एल्वी मान जाता है। अब ये दोनों लिंडा से मिलने जाती है। वो इन्हें पूरी प्रोसेस दिखाती है जो कि सक्सेसफुल था। अब नेक्स्ट डे रेचल ऐप के थ्रू बच्चे से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी जल्दी बेबी की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। अब इसी बीच रेचल को एक सपना आता है जहाँ पे वो प्रेग्नेंट थी और उसकी बेबी होता है, लेकिन बेबी के बजाय एक एग होता है। अब वो अपने एआई थेरेपिस्ट को ये बताती है, लेकिन एआई उसे समझाती है हमारे सपने हमारी रियलिटी नहीं दर्शाती। अब 6 हफ्ते हो जाता है और बेबी का हार्ट बीट भी आ जाता है। ये दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अब इन्हें बेबी को घर ले जाने का इजाजत मिलता है। अब एल्वी भी धीरे धीरे बेबी से बहुत कनेक्ट होता है और उसे कहानी भी सुनाता है, लेकिन रेचल इन सब से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे लगता है प्रेग्नेंट होने का एक्सपीरियंस वो खो रही है। अब वो दोनों बच्चे की ट्रेनिंग लेने के लिए वूम सेंटर जाती है, जहाँ हम एक आर्ट क्लास देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई
भी बच्चा ड्रॉ नहीं कर रहा होता है, वो कंप्यूटर को फीडबैक दे रहा होता है और कंप्यूटर ड्रॉ कर रहा होता है। सभी पेरेंट्स को ये काफी अजीब लगती है। तो एक पेरेंट्स पूछती है कि मेरा भतीजा आर्टिफिशियल वूम से पैदा हुआ था और उसने एक भी सपना नहीं देखा है। तो लिंडा कहती है सपने रियल नहीं होते, पर हम जल्द ही इसे फिक्स करने वाले हैं। अब रेचल काफी स्ट्रेस में रहने लगती है। अब एक दिन एल्वी बेबी को अपने क्लास में लेके जाता है और क्लास खत्म होने के बाद एल्वी का सीनियर आके बताता है कि कॉलेज में उसने जो ग्रीन हाउस बनाए हैं उसके लिए काफी पैसे जा रहे हैं, तो लोग सारे पेड़ पौधों का हॉलोग्राम बनाना चाहता है। ये सुनकर एल्वी को बहुत गुस्सा आता है। अब इधर रेचल को समझ नहीं आ रही थी कि वो बेबी से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है, तो वो तीनों एआई थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन एआई उसकी इमोशंस को समझ नहीं पाता। वो कहता है कि शायद मुझे बेबी की थेरेपी शुरू करनी चाहिए और वो पॉड को उससे कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन एल्वी और रेचल समझ जाती है कि एआई इंसान नहीं है, तो वो इमोशंस को समझ नहीं पाएगा, तो वो लोग वहाँ से चले आते हैं। एल्वी रेचल को बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, तो रेचल बेबी को लेकर ऑफिस आती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता कि उसने पॉड लगाया है और गलती से वो गेट पे ही टकरा जाती है। तो सभी सीनियर उसे अजीब तरह से घूरते हैं, जैसे कि उसने कोई गलती कर दी हो। एलिस आके उसे बताती है कि बेबी को उसे घर पे ही रखना चाहिए था और वो उसे एक रूम दिखाती है जहाँ पे औरतों ने अपने पॉड्स को रखा था। कुछ हफ्ते बाद इन्हें पॉड को सेंटर में लाना पड़ता है। अब एक दिन रेचल को एक सपना आता है जहाँ पे वो बेबी लेकर समुद्र के किनारे चल रही थी, मतलब अब वो बेबी से कनेक्ट कर पा रही थी। तो वो बहुत खुश हो जाती है। ऑफिस में रेचल की बॉस उसे पूछती है कि आजकल तुम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, क्या हुआ तुमको? तुम्हारा बच्चा ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? रेचल को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इन्हें इंसानों के रूप में एक रोबोट चाहिए जो अपनी इमोशन को साइड पे रख के हर वक्त बस काम करती रहे। अब देखते ही देखते इनका बच्चा 8 महीने का हो जाता है। अब वो पॉड को घर ले जाने के लिए कहती है, पर लिंडा उन्हें मना कर देती है। वो कहती है इस स्टेज के बाद हम बच्चे की दिमाग की ट्रेनिंग करते हैं। रेचल कहती है कि मेरी इजाजत के बगैर आप ऐसा कर कैसे सकती हो? तो लिंडा कहती है कि ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में था जिसपे आपने साइन की है। अब वक्त के साथ साथ रेचल को समझ आ जाती है कि ये सब एक ट्रैप था। प्रमोशन के नाम पर हमें आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा लेने के लिए कहा गया, क्योंकि इस तरह वो लोग अपने रिसर्च को कर पाएंगे। घर आकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन एल्वी वापस सेंटर में आ जाता है और वो अपने बच्चे वाले पॉड लेकर सबके नजर से बचते हुए उसे घर ले आता है। अब रात को रेचल को फिर से सपना आता है जिसमें वो अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही थी। नींद से उठने के बाद वो एल्वी से कहती है कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसे नेचर में बड़ा करना चाहती हूँ जैसा तुम भी चाहते हो। तो वो दोनों गाँव में जाने का फैसला करते हैं जहाँ अभी तक सब कुछ नेचुरल है। लेकिन एल्वी आखिरी बार के लिए लिंडा से बात करने जाता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तो अब वो गाँव में जाने का फैसला करते हैं और लंबे सफर के बाद ये दोनों गांव पहुंच जाते हैं और कुछ दिन बाद पॉड में बेबी ऊपर नीचे करता है, तो ये खुश हो जाते हैं क्योंकि अब जल्द ही बेबी हो सकता था। लेकिन उसी रात पॉड का सिस्टम बंद हो जाता है, तो रेचल काफी पैनिक होने लगती है। तो एल्वी बताता है कि ये पॉड 2 दिन तक बिना एनर्जी के रह सकता है, तो तुम टेंशन मत लो। अब रात को कैप्सूल बीप करने लगता है, लेकिन कैप्सूल खोलने के लिए इन्हें बर्थ कोड डालना होगा जो कि इन्हें याद नहीं होता है। तो एल्वी काफी ध्यान से पॉड को तोड़ देता है और बेबी को निकालता है और बेबी को देखकर ये दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और इन्हें बेबी बॉय हुआ था। अब कुछ दिनों बाद रेचल उस पॉड को कुरियर करके वूम सेंटर में भेज देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।